मध्य प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं 2027 के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या डायरेक्ट आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा 2027 के अंदर अगर आप मध्य प्रदेश से हैं? तो हेलो नमस्कार साथियों, मैं छाया और आप सभी का स्वागत है छाया मेडिकल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि अगर जो भी स्टूडेंट सोच रहा है कि मुझे 2027 में ठीक है बीएससी नर्सिंग करना है मध्य प्रदेश से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, अगर आपको 2027 के अंदर बीएससी नर्सिंग करना है मध्य प्रदेश से, तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं MPPNST, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, चाहे आप प्राइवेट हो कॉलेज में एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग में या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है बेटा, दोनों के लिए आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। MPPNST के नाम से हर साल इसके फॉर्म निकलते हैं और इस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा, उस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। उसके बाद आपको MPPNST के अंदर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, जितने नंबर आपके आते हैं, काउंसलिंग के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, अब चलिए इसकी प्रोसेस जानते हैं। तो देखिए, MPPNST सबसे पहले जानते हैं कौन कौन दे सकता है। तो बेटा, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही MPPNST का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात आती है, अगर हमें MPPNST एग्ज़ाम देना है तो इसकी एज कितनी होनी चाहिए, सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है। तो अगर आपकी एज बेटा 17 साल है, ठीक है, 17 साल से आपकी 30 साल, ठीक है, और कुछ कैटेगरी में 2 ईयर का और रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो अगर आपकी एज 17 से 30 साल के बीच है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कौन से सब्जेक्ट वाले इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आपने बेटा क्लास 12th बायोलॉजी से किया है, इट मीन्स PCB फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से किया है क्लास 12th, तभी आप MPPNST एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया इतने पॉइंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसके फॉर्म कब निकलते हैं। तो देखिए बेटा, अभी इसका एग्ज़ाम हो गया जून के अंदर, ठीक है। अब काउंसलिंग होगी, जो जून के अंदर एग्ज़ाम हुआ, जिसके जितने नंबर आएंगे उसके बेस पर काउंसलिंग होगी। उसके बाद प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, अलॉट होगी। तो इसके फॉर्म बेटा कभी मई में आ जाते हैं, कभी जून में आ जाते हैं हर साल, ठीक है। और एग्ज़ाम की बात की जाए तो जून और जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, समझ आया। अब उसके बाद बात आती है कि इसका सिलेबस क्या है, इसके अंदर क्या पूछा जाएगा। तो देखिए बेटा, जो आपने 12th में पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इंग्लिश, और साथ में इसमें GK और ऐड हो जाती है। 4 सब्जेक्ट तो वही आते, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, बट एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है GK। तो यहाँ पे बेटा आपका जो पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? टोटल 100 मार्क्स, यानी कि 100 नंबर का आएगा। ठीक है, और 100 नंबर में से सभी सब्जेक्ट 20-20 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 की फिजिक्स, 20 की केमिस्ट्री, 20 की बायोलॉजी, 20 की इंग्लिश, 20 की GK। अब बात आती है क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? जी बेटा, 2026 से नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 का मतलब है यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है, तो आपका जो 1 नंबर सही है वो भी चला जाएगा। ये होती है नेगेटिव मार्किंग। अब पेपर का जो लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज में आता है? हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। अब कौन सा सवाल रह गया है? कोई सा सवाल नहीं। अब आपको तैयारी कैसे करनी है? अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे तो 2027 में बीएससी नर्सिंग का एक गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। अगस्त चल रहा है, ठीक है, आज बेटा 4 अगस्त हो गया है, ठीक है, 4 अगस्त है आज। तो आज से ही तैयारी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बेटा देखिए, बायोलॉजी तो बच्चे कवर कर लेते हैं, इंग्लिश भी कवर कर लेते हैं। बात आती है फिजिक्स केमिस्ट्री GK की,
क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स में बेटा न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, थ्योरी ना के बराबर पूछी जाती, एक आध दो क्वेश्चन आ जाएंगे थ्योरी में, वो भी जीके के अंदर, बाकी यहाँ पर आपको टोटली न्यूमेरिकल ही आएंगे, याद रखना, ठीक है। वैसे ही केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको तैयारी बेटा अच्छे से करना पड़ेगी। पहले क्या था कि केवल लड़कियों के लिए ही था एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन अब एक साल से इस साल और उस साल लड़कों के लिए भी हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों फिल कर सकते हैं, ठीक है। और तैयारी आपको करना है बेटा, तो मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं है, लेकिन बायोलॉजी की, ठीक है, बायो की, जीके की एंड इंग्लिश की जो क्लास है बेटा PYQ MCQ वो मैंने स्टार्ट कर दी है। तो सभी स्टूडेंट उस क्लास को ज़रूर देखना। NCERT की हर एक लाइन से वो क्या है, आपकी जो क्लास है वो होगी, MCQ एंड PYQ उसमें मैं कवर करवा रही हूँ। तो सभी लोग उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। और आपको कुछ आलतू फालतू चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको NCERT पर फोकस करना है। NCERT से ही आपका पूछा जाएगा, याद रख लेना, ठीक है। NCERT से ही आपका पूछा जाएगा टोटली, ठीक है। क्लास 12th का पूछा जाएगा, और इस साल उसने क्या किया है, 11th का भी पूछ लिया था। 11th में कैसे, जो जीके वाला पोर्शन होता है बेटा, जीके के अंदर जो विज्ञान यानी कि जो साइंस वाला पोर्शन होता है ना, उसमें उसने जीके 11th क्लास से रख दी थी, तो उसका भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना, समझ आएगा। तो कोई फालतू वालतू इतने बड़े बड़े ग्रंथ नीट लेवल का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नीट लेवल का यहाँ पे पेपर नहीं आता है, ठीक है ना, याद रख लेना। तो अगर कोई अब भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बाकी सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना, समझ आया। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई भी सवाल फिर भी डाउट रह जाता है आप लोग कमेंट कर देना। बाय बाय।